जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम करना चाहते हैं तो फाइनली एयर इंडिया सेट्स के माध्यम से कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वैसे तो कुछ लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता चल गया होगा, मगर आप लोगों को एग्जैक्ट जानकारी तो मेरे चैनल पर ही मिलती है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको एक एक चीजें इस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद डिसीजन आपको लेना है कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, मैं एक जरिया हूं, मैं आप लोगों तक सिर्फ और सिर्फ एक सही इंफॉर्मेशन ही पहुंचा सकता हूं। उसके बाद आपको अपना सेंस और अपना कॉमन सेंस सब कुछ यूज करना है। ठीक है, डिसीजन आपका रहेगा, इंफॉर्मेशन मेरी रहेगी, बट जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो बिल्कुल 100% सही रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम करना चाहते हैं तो फाइनली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ चुकी है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं यह वैकेंसी एयर इंडिया सेट्स के माध्यम से निकाली गई है। आपको बता दूं एयर इंडिया सेट्स एयर इंडिया की एक सहायक कंपनी है जो कि एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग का काम संभालती है। ध्यान रहे, एआई एएसएल या फिर एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड वो दूसरी कंपनी है और एयर इंडिया सेट्स ये पूरी तरीके से उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक डाउट दूर हो जाना चाहिए। और ये जो पोजीशन है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए निकाली गई है। ठीक है, मतलब ग्राहक सेवा अधिकारी के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए निकाली गई है। ठीक है, और इसमें आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आपको पहले से कोई फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है या आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें डायरेक्ट अगर आप इसमें एलिजिबल अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, मतलब मान के आपको मैं इसकी शैक्षिक योग्यता फिर और जो अदर रिक्वायरमेंट्स है वो अगर आप पूरा करते हैं तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके इसके इंटरव्यू में डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, वहीं पर आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद ही आपको सारा चीजें वहां पे पता चल जाएंगी। और दोस्तों इस वैकेंसी का जो इंटरव्यू होना है 20 सितंबर 2024 को होना है। ठीक है, तो भैया आपके पास 3-4 दिन है, तो आप लोग उस बीच में इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी से रिलेटेड मैंने कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, तो आप लोग जाके वहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग इसका इंटरव्यू में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप लोग सुबह 9:30 से दोपहर के 2 बजे तक पहुंच के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, बात करें एज की तो इसमें 18 से 27 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप मेल हैं, फीमेल हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, कुछ भी हैं, इसमें हर एक कैंडिडेट को 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एज 27 साल से ऊपर होती है तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा, आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। ठीक है, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर पर अपेयरिंग हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और आप लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, बशर्ते मैं आपको इसमें बता दूं कुछ चीजें जो कि इस वैकेंसी में आपको इसके नोटिफिकेशन में नहीं बताई गई हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। आपके रिज्यूम में वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपसे रिलेट करती है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपका गोल क्या है, ये सारी चीजें आपके रिज्यूम पर मेंशन होना चाहिए। ध्यान रहे, आपका रिज्यूम जितना ही अट्रैक्टिव होगा उतने ही सिलेक्शन होने के चांसेस आपके अधिक होंगे, क्योंकि रिज्यूम वो डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके आधार पर जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको डिसाइड करता है कि मुझे इस कैंडिडेट को लेना है कि नहीं लेना है, ये सामने वाला कैंडिडेट मेरे काम का है कि नहीं है। क्योंकि आप लोग अपने रिज्यूम पर अपने बारे में जितनी अधिक से अधिक जानकारी देंगे उतना ही अच्छा इंप्रेशन आप इंटरव्यूअर पर अपना छोड़ सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप लोग अपना रिज्यूम बहुत ही अच्छा और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मतलब हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में है तो उसके बारे में आप प्रूफ दीजिए कि मैं लास्ट सेमेस्टर पे अपेयरिंग हूं। ठीक है, और इसमें आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। प्लस ध्यान रहे, जिन भी कैंडिडेट के पास पासपोर्ट है वही लोग इसके इंटरव्यू में एलिजिबल हैं और वही लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। Without passport, no entry in this interview. So you have to make first passport. After that, you can join any interview of this airlines. ठीक है, पर्टिकुलर अगर आप लोग इस एयरलाइंस में या फिर इंडिगो एयरलाइंस में जाना चाहते हैं तो इंडिगो एयरलाइंस आपको दो ऑप्शन देती है, या तो पासपोर्ट हो या आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन हो। मगर इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जिन भी कैंडिडेट के पास पासपोर्ट है वही इसमें आ सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। पासपोर्ट है तो वेलकम है,
अगर पासपोर्ट नहीं है तो भैया दूर से ही पानी कम है। ठीक है, तो पासपोर्ट बनवा लीजिए। अगर आप लोग एयरपोर्ट पे जॉब करना चाहते हैं तो फाइनली आपको पासपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम झेलनी पड़े या परेशान होना पड़े, तो आप लोग अपना पासपोर्ट बनवा के रेडी कर लीजिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि जब आप इस वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो जब ये वैकेंसी पिछली बार आई थी तो 2-3 कैंडिडेट्स गए थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ था। तो उन्होंने मुझे एक नई चीज बताई थी जो कि मैं बता रहा हूँ। उन्होंने इस चीज के बारे में अपने नोटिफिकेशन में नहीं बताया कि जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो शायद ये 65,000 का डीडी भी लेते हैं एज ए श्योरिटी बॉन्ड के तरीके से 65,000 का डीडी लेते हैं। जो कैंडिडेट अपना 65,000 का डीडी भर दें वही लोग इसमें जाएं, अदरवाइज इसमें जाने की किसी को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सच्चाई है, जो इन्फॉर्मेशन है इस भर्ती से रिलेटेड उसके बारे में बताना मुझे मतलब आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा नहीं तो आप लोग जानकारी के अभाव में चले तो जाते हैं, फिर बाद में गाली देते हैं या फिर परेशान होते हैं। तो उससे अच्छा है कि आपके पास सच्चाई आपके सामने होनी चाहिए, है ना। उसके बाद अब आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं, नहीं जाना तो नहीं जा सकते, बशर्ते हाँ वैकेंसी 100% सही है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मगर ये पैसे वाली चीज आप लोग ये देख लेना, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी में लड़के गए थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था सिर्फ और सिर्फ इसी चक्कर में, क्योंकि उन्होंने 65,000 की डिमांड कर दी थी, है ना। तो आप देख लीजिए, बाकी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये जो वैकेंसीज के बारे में यूट्यूब पर या फिर और सोशल मीडिया साइट्स पर इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो लोग मतलब जानकारी के अभाव में अप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं यार, परेशान मतलब उनको पता नहीं होता है। तो मैं नहीं चाहता किसी व्यक्ति का मतलब पैसा खराब हो जिसके जिसके पास पहले से ही कई प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, तो उस व्यक्ति के लिए 1,000-1,200 रुपए भी अगर एक्स्ट्रा खर्चा हो जाते हैं तो परेशानी का सबब बन सकता है। तो इसलिए आपके सामने जो सच्चाई वो मैं आपको बता दिया। तो आप देख लीजिए, अगर आप लोग इतना सारा ये खर्चा बेयर कर सकते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, अदरवाइज आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने चैनल पर ऐसी भी जॉब बताता हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ऐसी भी जॉब बताता हूँ जिसमें थोड़ा बहुत पैसा मतलब क्या डिमांड ड्राफ्ट लगता है, जो एग्जामिनेशन फीस होती है 500-1,000 रुपए, और ऐसी भी जॉब बताता हूँ जो इस प्रकार की है। सच्चाई मैंने आपको बता दी। अब आप देखिए, क्योंकि हर लोगों का अपना फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होता है। कोई है जो अपना 1 लाख भी दे सकता है, कोई है जो अपना 5 रुपए भी नहीं दे सकता है। तो ये हर लोगों के लिए हर तरीके की जॉब आती रहती है। तो आप लोग अपना वीडियो देखते रहे, जो जिसके लायक हो अपने जाके अप्लाई कर दे। हाँ, बशर्ते ध्यान है कि मेरे चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलेगी 100% जितना मिलेगी, उसके लिए मैं गारंटी देता हूँ। आप एक भी वैकेंसी है, एक भी भर्ती फ्रॉड साबित कर दीजिए, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका सिलेक्शन जो होता है आपके इंटरव्यू के आधार पर होगा। ठीक है, इसमें आपका वही पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और एचआर राउंड वही होता है नॉर्मल सा। ठीक है, उसके आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो लोग इस वैकेंसी में हिस्सा लेना चाहते हैं इसका इंटरव्यू कहां पर होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका इंटरव्यू 20 सितंबर 2024 को सुबह 9 से 2 बजे के बीच में आप लोग एयर इंडिया सेट्स ट्रेनिंग एकेडमी पर जाकर इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। ये आईजीआई एयरपोर्ट पर ये ट्रेनिंग एकेडमी पड़ती है एयर इंडिया सेट्स की। आप लोग वहां पे जाकर इसके लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी एयर इंडिया सेट्स का जो वैकेंसी निकाला गया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, उससे संबंधित मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब आप लोग देख लीजिए, अगर आपको लगता है इस वैकेंसी में ज्वाइन करना चाहिए, आप इसमें पैसे दे सकते हैं तो आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। अगर नहीं दे सकते पैसे वगैरह तो फिर रहने दीजिए, वेट कीजिए, दूसरी जब वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को, और जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।